नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स में आज हमारे शो लेट्स गो लाइव में चलते हैं मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के सुप्रीमो और उन जयवीर जी गोदारा जी के साथ में करते हैं चर्चा, क्योंकि इस समय चर्चा हो रही है उनकी उस यात्रा की, मरु प्रदेश क्रांति यात्रा की, और काफ़ी हलचल है प्रदेश में आपकी यात्रा को लेकर। तो आज सभी विषयों पर जानेंगे यात्रा को लेकर। तो सबसे पहले स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत हमारे नए शो लेट्स गो लाइव में। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो सर, ये जो नई यात्रा है मरु प्रदेश क्रांति यात्रा, लोगों की उत्सुकता है, क्रांति का नाम कैसे? क्रांति का मतलब तो एक ही होता है कि क्रांति, लोगों के अंदर क्रांति लाई जाए, क्योंकि क्रांति के बगैर कोई सिद्ध हासिल नहीं होता। और क्रांति का मेरा मतलब यह है कि मरु प्रदेश के जो हम 13 जिला जिनसे हम अपना प्रदेश मांगते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेकर के, तो पूरे प्रदेश में हम जा कर के लोगों को बताएंगे। हर जगह 13 जिलों में से मेरी यात्रा जाएगी। ट्रैक्टर की यात्रा हम शुरू करेंगे डूंगरगढ़ से। 25 फरवरी को हम वहाँ से हज़ारों की संख्या में पहले लोगों को इकट्ठा करेंगे और रैली करने के बाद फिर हम यात्रा शुरू करेंगे। और इन 13 जिलों में से 83 विधानसभाओं में से निकलते हुए लोगों को जागृत करेंगे और क्रांति के लिए उनको आगाज़ करेंगे कि क्रांति के बगैर कभी कोई चीज़ हासिल नहीं हुआ करती। क्योंकि हमारे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बिना मरु प्रदेश बने बगैर हमारा विकास नहीं हो सकता। चाहे हम किसी को सीएम बना दें, चाहे किसी को एमएलए बना दें, किसी को चाहे एमपी बना दें, हमारा विकास तभी होगा इन 13 जिलों का जब हमारा ये अलग मरु प्रदेश बनेगा। और उसके लिए हमें क्रांति का बिगुल 25 फरवरी से हम आगाज़ कर देंगे। ट्रैक्टरों पर चढ़ के जाएंगे। किसान का जो साधन है, किसान का जो प्रतीक है, वो ट्रैक्टर लेकर के मैं 3000 किलोमीटर की जनसभा है, 3000 किलोमीटर का सफ़र करूँगा ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ करके। जाने को तो हम फॉर्च्यूनर में भी जा सकते हैं, दूसरी गाड़ी में, लेकिन हम फॉर्च्यूनर वाले नेता नहीं। हम तो जनता को क्रांति फॉर्च्यूनर से नहीं, क्रांति हम ट्रैक्टर से लेकर के आएंगे और जनता को जागृत करके इस देश की सरकार को और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि हमें भी विकास चाहिए, हमारा भी प्रदेश होना चाहिए और हमारे भी किसान को पानी का, रोजी रोटी का हक है, हमारे भी नौजवानों को नौकरी चाहिए। निश्चित रूप से क्रांति के जिस तरीके आपने एक्सप्लेन किया और ट्रैक्टर पर यात्रा निकलेगी तो 3000 किलोमीटर लंबा काफिला रहेगा। दूरी कब से स्टार्ट, आपने डेट बताइए, कब तक चलेगा ये कारवां? 25 फरवरी को हम डूंगरगढ़ से चलेंगे और रास्ते में हम अपने खेतों में, टेंटों में ही रहेंगे। टेंटों के अंदर ही रहना होगा, खेतों में ही रहेंगे और खेतों से ही लोगों को जागृत करते हुए कोशिश है हमारी कि 50 लाख लोगों को मैं संबोधित करूँगा। 50 लाख लोगों से डायरेक्ट मैं उनको जागृत करने का काम करूँगा। उसके अंदर मैं लोगों से वोट भी डलवाऊँगा। उसके अंदर वोट भी डाले जाएंगे कि मरु प्रदेश के लिए कितने हक में हो आप, कितने नहीं। और वो ला करके पूरे देश के मीडिया के सामने पूरा टैंकर ला करके वोटों का, और मैं सामने लोगों के सामने खिलाऊँ कि नेताओं के भरोसे ये प्रदेश नहीं, जनता प्रदेश चाहती है। नेता तो यहाँ के नेता हमारे क्या हैं? हमारे नेता तो जनता के नेता नहीं है। ये नेता है, कोई वसुंधरा जी का है, कोई अशोक गहलोत जी का है, कोई किसी और का नेता है। ये नेता इनके लिए काम करते हैं, प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं करते। इसलिए ये यात्रा जो है वो बहुत बड़ी यात्रा होगी और ऐतिहासिक यात्रा होगी। राजस्थान के इतिहास में हमने 2009 के दिसंबर में मैंने एक बार ऊँटों की यात्रा की थी, जो बीकानेर से चली थी। हज़ारों ऊँटों के साथ हमने खेतों में ही रहे थे। खेतों में रहते हुए हमने 10,000 आदमियों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया था। 11 दिन की यात्रा की थी। अब की बार हमारी 25 फरवरी से यात्रा शुरू होगी और जा कर के संगरिया में लास्ट पूरे प्रदेश में घूमने के बाद हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही होते हुए पूरे हम जा कर के संगरिया में 19 मार्च को इसका समापन होगा। निश्चित रूप से शानदार तरीके से आपने पूरी योजनाबद्ध रूप से इस क्रांति को पैदा करने जा रहे हैं। लेकिन छोटा प्रदेश विकास का जो रास्ता है निश्चित रूप से है, लेकिन इन दिनों जो राजस्थान में विकास की बातें कम हो रही है, जातिवाद की बातें ज़्यादा हो रही है, जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उस नज़रिए से आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जयपुर में बैठे हुए जो लोग हैं वो इन दोनों जात, जो मार्शल कौम है, दोनों किसान कम्युनिटी हैं, इनको लड़ाने के लिए, ताकि दूसरे मुद्दे गौण हो जाएं। और कुछ नेता जैसे हमारी कौम के अंदर भी है और दूसरी राजपूत कौम के अंदर भी है। आजकल नेता भैरव सिंह शेखावत जी और कल्याण सिंह कालवी जी, चौधरी कुंभाराम आर्य जी या चौधरी देवीलाल जी या चौधरी चरण सिंह जैसे नेता हमारे दोनों कम्युनिटियों के पास नहीं है। हम लोग जितने भी हैं, चाहे मैं भी हूँ उसके अंदर, हम लोगों को भगा तो सकते हैं, हम लोगों को उग्र तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसी भी नेता में, ना तो राजपूत किसी नेता में है, ना जाट किसी नेता में है,
हम भीड़ को रोकने में सक्षम नहीं है। और इसका हम रिजल्ट अभी वो जो ओशिया के पास गांव है उसके अंदर हम देख चुके हैं। आज हमारे दोनों कम्युनिटियों के आदर्श बन चुके हैं गुंडे बदमाश। हम गुंडों की पैरवाई कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटियों का दुर्भाग्य है आज कि हमें नेता नहीं चाहिए, हमें गुंडे चाहिए। हम गुंडा मर जाता है कोई, गुंडे की पैरवाई में हम दोनों कम्युनिटी लगी हुई। हमारा आदर्श अब भैरव सिंह शेखावत और चौधरी देवीलाल नहीं बचा है। हमारी दोनों कम्युनिटियों के पास दुर्भाग्य हो गया कि हमारे पास गुंडे, बदमाश और जो गलत काम करने वाले जो माफिया हैं उनके हम गुणगान करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का दिन है, ये राजस्थान के लिए भी और इस हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। और कई ऐसे लोग बैठे जयपुर में मुद्दे गौण करने के लिए हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य, मुझे तो शर्म आती है कि आज हमारे नौजवान जो हैं किस लिए पढ़ लिख रहे हैं। उनको पढ़ना लिखना बेकार है जब हम इस जातवाद में और इस चक्कर में, जो दुनिया कहाँ जा रही है और हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम कैसे हम पढ़े लिखे जो फेसबुक पर हैं और पढ़े लिखे लोग हम गुंडों का गुणगान करते हैं। तो ये तो दुर्भाग्य से ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। निश्चित रूप से जयवीर जी भाई साहब कह रहे हैं कि जाट राजपूत दोनों कम्युनिटी जो मार्शल कम्युनिटी है, और ये हमारी भी अपील है, राजस्थान टाइम्स की भी अपील है कि भातृत्व भावना से रहो, दोनों मिलकर रहो। क्योंकि जब मिलजुल कर रहेंगे और शांति सौहार्द की बातें होंगी तभी विकास की बातें होंगी, तभी लोग सुरक्षित रहेंगे, घरों में, सब में, परिवार में सब एक साथ बैठेंगे, तभी प्रदेश का विकास होगा। जयवीर जी भाई साहब, अगला मेरा सवाल आपको, आपकी जिस तरह क्रांति, मध्य प्रदेश की जो क्रांति यात्रा आपकी स्टार्ट होने जा रही है, तो निश्चित रूप से राजनीतिकरण का भी नाम लगेगा कि क्या राजनीतिक उद्देश्य आपके हैं, किस चीज़ से मध्य प्रदेश के अलावा कहीं ना कहीं एक जयवीर जी गोदारा के नेतृत्व में एक बड़ा काफिला तैयार हो रहा है। निश्चित तौर पर देखो, जो प्रदेश जो होते हैं, प्रदेश मेरी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर बैठक हुई थी, तब भी उन्होंने भी कहा था कि ये राजनीतिक फैसला है। तो राजनीतिक फैसले को दो ही तरीके से, प्रदेश और कोई भी चीज़ मंगवानी है तो दो ही तरीके लगते हैं मुझे। एक तरीका होता है हिंसा करना, मैं आज मारकाट करवा दूं, रोड जाम करा दूं, बसों के आग लगवा दूं, 5-4 लोग शहीद हो जाएं, नौजवान साथी किसी के आक्रमण कर दें, राजस्थान का नाम फाड़ दें, राजस्थान का नाम शब्द लिखा हुआ है उसको मिटा दें, और ऐसी ऐसी घटनाएं कर दें कि हम जयपुर की गाड़ी जाए उसको आग लगा दें। तो ये तो होगा हिंसात्मक काम। तब सरकार चेतती है, जयपुर में बैठी सरकार चेतेगी कि यार बहुत हिंसा हो गई, और जैसे तेलंगाना में हुआ। और दूसरा तरीका होता है राजनीतिक रूप से, जब इन दोनों पार्टियों को या जो जितने नेता हैं, जब मैं जनता को जागृत कर दूंगा कि ये जो नेता आ रहे हैं इनसे पूछो कि आप कब हमारा विकास कर दोगे, कब कर दोगे विकास, कैसे कर दोगे। 70 साल में जब आप कुछ नहीं कर सके, 70 साल के अंदर मध्य प्रदेश के 2 जिले झुंझुनू और सीकर को छोड़ करके 65% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कहती है कि 65% अनपढ़ लोग हैं, तुम अब तक पढ़ा नहीं सके। हमें सड़क की जगह सड़क नहीं दे सके, हमें पानी की जगह पानी नहीं दे सके, हमें जो पानी था वो भी चला गया, हमारे पास कुछ नहीं है, सिंचाई के साधन तुम बढ़ा नहीं सके अब तक। तो फिर कैसे विकास होगा। हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश में जो रिंगस से लेकर के और गंगानगर तक एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई आपने जिसके अंदर 5,000-2,000 कर्मचारी काम करते हैं। तो उसके लिए राजनीति करनी पड़ेगी, तो राजनीति करेंगे, अवश्य करेंगे। दो ही तरीके हैं प्रदेश बनाने के, इस 2.5 करोड़ जनता को न्याय दिलाने के लिए, या तो मैं हिंसा का रास्ता अपनाऊं और या फिर मैं राजनीतिक रूप से आऊँ। अगर राजनीति में चुनाव लड़ना पड़ा तो चुनाव भी लड़ेंगे, अगर कुछ भी करना पड़ा इस मध्य प्रदेश के लिए तो इस यात्रा के बाद हम ऐलान कर देंगे। चुनाव लड़ना पड़ा चुनाव लड़ेंगे, अगर रास्ता जाम करना पड़ा तो रास्ता जाम करेंगे। वो जनता कहेगी, मैं 2.5 करोड़ जनता के पहले 50 लाख लोगों से पूछूंगा कि बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमें हिंसात्मक रास्ता अपनाना चाहिए या हमें वोट के रास्ते पर जाना चाहिए, ताकि इन दोनों पार्टियों को लगे कि वोट जनता नहीं देगी अगर मध्य प्रदेश नहीं बना तो इसके लिए हम इसी यात्रा में पूछने जाएंगे और क्रांति का आगाज करेंगे। उसके बाद फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं। मध्य प्रदेश क्रांति यात्रा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 2.5 करोड़ प्रदेशवासियों में, मध्य प्रदेश के प्रदेशवासी के बीच में मध्य प्रदेश क्रांति यात्रा पहुंचने जा रही है। तो आप भी यात्रा में जुड़िए और जयवीर जी साहब को लगातार सुनिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको क्रांति के लिए और राजस्थान टाइम्स से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।